आपको लगता है कि आप जिस्म बेचेंगी, उसके बाद बिल अदा कर लेंगी, बाकी जितना भी आप पे कर्ज़ा हो, वो सारा कुछ अदा कर मैं फिर की करूँ, मन कोई रास्ता नहीं गया, मैं मजबूर हूँ। मैंने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं मजबूर हूँ। भाई यकीन करे, कसम वाली बात है, मेरी बेटी ने खाना नहीं खाता। सुबह से मेरी बेटी भूखी हुई। मेरे पास दो ही रास्ते ने, जा मैं जिसमें जा मैं हुश तो खुशी कर लेनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू बिलों का ही है। तो कई लोग हैं, वो अपनी सामान, घर का सामान बेच रहे हैं, कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई खुदकुशियाँ कर रहा है। ऐसे ही हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है, जो अपना जिस्म बेच के बिल अपना अदा करना चाह रही हैं। आइए इनसे जानते हैं, क्या ऐसा मामला बना कि अपना जिस्म बेचने पे आज मजबूर हो गई हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, आप सड़क पे खड़ी हैं, रात का तकरीबन 1-2 बजे का टाइम है। आपको कितना बिल आ गया कि आप इतनी मजबूर हो गई हैं कि आप अपना जिस्म बेचने में मजबूर हैं? 80,000। मेरे को रोटी नहीं खाने सलाह रही, ना मेरी बेटी इससे ना मेरे से। तो मैं बिल्कुल तो 80,000 रुपया तारा, तो मैं फिर अपना जिस्म बेचना से तैयार हो गई हूँ। घर में कोई सामान होता है, शौहर है, शौहर क्या करते हैं आपके? शोहर हो तो हो गए ने, मालक मकान है, मुनकार चो कड़ता है शाम, तो उन्होंने कब्जा कर लिया। मेरे को कोई शह मौजूद होवे तो मैं वेच के ते उन्हों का मीटर अदा करा। तो मैं ऐसे गोलो सड़क पे आ गई हूँ। मैं अपने जिस्म बेचने के लिए तैयार हो गई, मैं इन्नी कम मजबूर हूँ। मेरी बच्ची के तो मेरा खाने से कोई शह नहीं हैगी, तो उन्होंने मैंने बिल तो मजबूर करता है, मैं रोड पर आ गई हूँ। अच्छा, मालक मकान ने कब्ज़ा कर लिया कि आपने उनका किराया नहीं दिया? उन्होंने कब्जा कर लिया, ना कराया था ना तो मीटर भी कटीच गया। 80,000 बिल आ गया। कह रहे हैं तेरा मीटर भी कटीच गया, तो 80,000 बिल भी आ गया, तेरे 3 किराए अगे जुड़े ने। तो उन्होंने मेरे शावां ते कब्जा कर लिया। चल मेरे कोई कदी कोई शह होंदी तो मैं वेच के अपने घर बैठी रहंदी। तो आप उधर वापडा पे नहीं गई बिल वगैरह सही करवाने? अंदर मैं गई हाँ वापटा, उन्होंने मेरे को बिल फल लिया। जिसले मैं दोबारा फिर अंदर गई हाँ तो वो अंदर पाई है नहीं सी। तो मैं फिर जहन च की लेंदा, मैं कित्थे तेरी मुश्किल हल नहीं होनी, को मुश्किल हैगी। आपको लगता है कि आप जिस्म बेचेंगी, उसके बाद बिल अदा कर लेंगी, बाकी जितना भी आप पे कर्ज़ा हो, वो सारा कुछ अदा कर लेंगी? मैं फिर की करूँ, मन कोई रास्ता नहीं गया, मैं मजबूर हूँ। मैंने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं मजबूर हूँ। भाई यकीन करे, कसम वाली बात है, मेरी बेटी ने खाना नहीं खाता। सुबह से मेरी बेटी भूखी हुई। मेरे पास दो ही रास्ते ने, जा मैं जिसमें जा मैं हुश तो खुशी कर लेनी है। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा बहन कितनी ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। अ, मैं सबसे यही अपील करूँगा, जितने भी हमारे मुहैयर हज़रात या देखने वाले हैं, उनसे यही अपील करूँगा कि हम इस बहन को गंदगी में जाने से बचा लें, ताकि इनकी बेटी भी आगे उनकी बेटी की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इनका जो बिल है, 70-80 हज़ार रुपया बिल है, जो भी ओवरसीज़ हैं या फिर जितने भी लोग हैं, उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। इनके घर का किराया 3 माह का, वो भी अदा हो जाए, ताकि अपनी बेटी के साथ बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर में रह सकें और अपना कोई गुज़ारा कर सकें। नाज़रीन, आपको पता है कि कोई भी इस गंदी फ़ील्ड में, गंदी जगह पे चला जाए, उसके बाद फिर आगे पुश्तों में पुश्तें लग जाती हैं, इस जगह से निकला नहीं जा सकता। इनकी अभी माँ है, ये इस फ़ील्ड में चली जाएँगी, आगे इनकी बेटी है, वो भी इस फ़ील्ड में चली जाएगी। तो यहाँ से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, हम सब ने मिलके इनका बिल अदा करना है, उसके बाद इनका जो घर का किराया है, वो अदा करना है। स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर चल रहा है, इन्हें तंग ना कीजिएगा, आगे ही बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। जो इनकी हेल्प करना चाहता है, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, राब्ता करें और इनकी जितना हो सके मदद करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।